हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SAA स्टडी सेंटर। वीडियो की शुरुआत है हम एक मोटिवेशनल के साथ करते हैं। जिस पर जग हंसा है और उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यानी ये कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा और वही एक दिन इतिहास रच के बताता है। तो में आज हम आपकी 2.3 प्रश्नावली कराएंगे। इसमें ये क्या है, NCERT बेस चल रहा है अपना। NCERT बेस का मतलब होता है हमें पूरी प्रश्नावली करानी होंगी। इसलिए जो आपके अपने सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से Px को Gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। यानी Px और Gx तो मान दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं और दोनों का भाग करके उसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला तो देखो x² - 2 का मैं भाग दे रहा हूँ कौन सी संख्या में, इस वाली में। तो x² - 3x² प्लस का 5x - 3। देखो सबसे पहले हमें लाना क्या है, यहाँ पे ऐसी मैं कौन सा मान रख दूँ कि हमारा कितना आ जाए, x² आ जाए। सॉरी, x² नहीं है, x³ है, क्यू है ना। तो हमें यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा यहाँ पे मान रखूँ कि इसका और इसका गुणा करने पर ये मान प्राप्त हो जाए। तो देखो मैं अगर इसकी जगह x रख दूँ तो x का गुणा इस पूरे मान में करना है। तो देखो x का इसमें करेंगे तो x³, फिर x का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। तो हमें 2x यहाँ पे लिखेंगे और कैसा आएगा, x का माइनस में कर रहे हैं तो माइनस का 2x। आपको ये ध्यान रखना है कैटेगरी के नीचे लिखना है। जैसे 2x वाली संख्या है तो x वाली के, x² वाली है तो x² वाली के, ऐसे लिखना है। बाकी कोई इसमें गलती नहीं होगी। तो देखना अब इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला साइन होता है उसके विपरीत साइन लगाते हैं हमेशा घटाते समय। तो ये प्लस है तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो प्लस माइनस कट गया। अब बचा इधर देखो माइनस का 3x² बचा। अब इसको देखो, ये क्या था माइनस थी लेकिन हमने साइन चेंज किया तो ये क्या हो गई, प्लस हो गई और ये भी प्लस हो गई। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 7x। अब एज इट इज रहेगी संख्या ये लास्ट वाली। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें कि हमें लाना क्या है, माइनस का 3x²। तो मैं ऐसी यहाँ पे कौन सी संख्या रख दूँ, तो देखो माइनस का अगर मैं 3 रख दूँ यहाँ पर, देखो ना माइनस का 3 इसमें गुणा करूँगा तो माइनस का 3x आ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस का 3x², फिर माइनस का 3 में इसमें करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। 3 × 2 कितना, माइनस का प्लस का 6। ठीक है, क्यों, देखो ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और फिर दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो ये संख्या आपस में कट गई क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस। अब संख्या बच रही है 7x। अब देखो ये प्लस था लेकिन अब साइन हमने चेंज किया है तो क्या हो गया माइनस। तो माइनस का 6 माइनस का 3 कितना हो गया, दोनों जो अंक हैं उन पर निशान क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो ये तो हो गया आपका आंसर। इसको लिखेंगे हम शेषफल और इसको लिखेंगे भागफल। तो आपका पहला आंसर तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, एकदम इजी सवाल है। और आप तो सिर्फ कमेंट करते चलिए, कमेंट करिए, जितना कमेंट हो कमेंट किए। और हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस 5 और gx का मान दे रखा है x² + 1 + x। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखना सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम। क्यों, क्योंकि x वाली एक तरफ रखेंगे और जो अलग जो संख्या हैं उनको अलग रखेंगे। तो मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूँ, क्या देखना x² + x + 1। अब इस संख्या को रख दो, x⁴ माइनस का 3 की घात x⁴ प्लस 4x + 5। इसको सॉल्व करो तो मैंने वही कंडीशन अभी बताई थी वही लगानी है। तो क्या है,
देखो हमें एक्स यानी एक्स की घात 4 लाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखना एक्स की घात 4। अब एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो कितना एक्स क्यू। अब देखो क्यू किस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसे अलग कर देंगे, कैसा आएगा प्लस का, तो एक्स की घात 3। अब देखो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब सेम कंडीशन वही पहले वाली, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो देखो ये तो आपस में कट गए दोनों, तो ये देखो ये प्लस था लेकिन ये माइनस हो गया, माइनस ये है, सेम निशान आ गए दोनों। अब क्या करना है 3 और 1 4 का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, और देखो एक्स क्यू ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने साइन चेंज किया है, तो माइनस का एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो हमें लाना क्या है, एक्स क्यू लाना है, तो एक्स क्यू के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक्स का माइनस एक्स का गुणा करेंगे, माइनस के एक्स का। अगर माइनस एक्स का गुणा कर दूंगा तो देखना 2 तो है, 1 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स क्यू। फिर इसमें करेंगे माइनस एक्स का, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। फिर माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स। अब वही सेम कंडीशन, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब देखना ये तो आपस में संख्या कट जाएंगी। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो अब 4 संख्या में से हमें 1 घटाना है, तो कितनी आ जाएगी माइनस का 3x स्क्वायर, है ना, प्लस अब इधर देखो ये कितना है 4 और ये कितनी प्लस का 1, तो कितना 5x और प्लस का 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो अब इसमें हमें लाना क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 3x लाओ, तो माइनस का 3x लाने के लिए हमें इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा, माइनस का 3। अब माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 3x तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का 3x, फिर माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 3, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, आपस में ये कट गए। अब देखो ये तो क्या था, ये क्या था देखना 5 प्लस का था और 3 कितना है प्लस का, तो ये हो गया 8x, और ये देखो प्लस प्लस आ गए दोनों, तो ये कितने हो गए 8, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना शेषफल, और ये क्या हो गया भागफल, ठीक है। यदि दिखे आपको तो हमें कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसमें यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको सेम वही तरीका है, उसी हिसाब से करना है। तो देखो इसको भी अरेंज करेंगे, तो इसको ऐसे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, अब इस संख्या को रखेंगे x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6, इसको सॉल्व करो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की घात 4 लानी है, तो हमें क्या करना है x की घात 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x की घात 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा देखना माइनस के x की घात 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग रही है। अब एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे अलग लिख देंगे, प्लस का 2x स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया आपस में कट गया ना। अब क्या करना है देखना, ये 2x स्क्वायर है, इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ 2x स्क्वायर, अब माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखना हमें 2x हटाना है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर के लिए करना क्या है हमें, तो देखो इसमें अगर मैं प्लस का 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो देख कितना आ रहा है माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इसमें करूंगा तो कितना 4 आ जाएगा, कितना प्लस का 4x, ठीक है। अब देखना इधर देखो ये प्लस का 6 ऐसी ही रहेगा, क्यों
क्योंकि देखो दो का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x², 2 का इसमें करेंगे तो प्लस का 4। ये 4x नहीं आएगा, प्लस का सिर्फ 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो ये तो प्लस माइनस कट जाएगी और ये जुड़ जाएगी, तो देखना ये तो हो जाएगा माइनस का 5x और ये हो जाएगा प्लस का 10। करेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये आपका हो जाएगा शेषफल और ये आ जाएगा आपका भागफल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को पहले तो क्या करना है, आपको भाग देना है, फिर जांच करनी है कि पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड। सेम वही विधि है। अब इसका मतलब गुणनखंड होने का मतलब है उसका शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए, तब तो उसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम वही अभी जो मैंने कराया था, देखना 2t की घात 4 प्लस 3t3 माइनस 2t² 9t माइनस 12। अब इसका मैं भाग दे रहा हूँ, देखना t² माइनस 3 का। तो अब देखो मेरे को t4 लाना है, तो t4 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2t² का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो ये आ जाएगा 2t4। अब देखो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6t² माइनस के 6t²। अब इसमें और कोई नहीं है तो साइन चेंज करो, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो ये आपस में कट गए। अब बच्चा देखो, अब लिख लेंगे 3t³ माइनस, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 6 में से आपको 4 घटाने हैं, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 4 प्लस का t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखो हमें, अब ये पहले तो ये हटा दिया, अब हटाना है 3t³ यानी इतना लाना है हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 3t प्लस का करूँगा ना, प्लस लाना है तो प्लस का 3t का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो 3t का इसमें करो तो क्या आ जाएगा 3t³, फिर इसमें करेंगे तो 3 और 3 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और t और t सॉरी खाली t है तो t वाले के नीचे रखेंगे तो ये हो जाएंगे 9 प्लस का सॉरी माइनस 9t। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये आपस में ये दोनों कट गए, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आपस में कट गए। अब देखो बचा क्या, 4t² माइनस का 12। अब मेरे को t² हटाना है, यानी इतना लाना है मेरे को, 4t² लाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, +4 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो +4 का करो, 4t² माइनस 12। अब देखना माइनस साइन चेंज करो तो ये आपस में कट गए। तो इसका मतलब अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ आगे जांच में लिख देंगे कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये आपका सवाल है एकदम कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है, उसमें भी यही चेक करना है आपको। तो देखो अब मैं लिख दूँ x² प्लस का 3x प्लस का 1, और इसको ऐसे लिख दूँ 3x की घात 4 5x की घात 3 7x की घात 2 2x प्लस 2। अब देखना मेरे को 3x की घात 4 लाना है, तो मैं इसमें कौन सा गुणा कर दूँ, तो 3 एक तो 3 का कर दूँगा और कौन सा कर दूँगा x²। तो इसका मल्टीप्लाई करो पूरे समीकरण में, इसमें वाले में। तो देखो 3x की घात 4, अब ये स्क्वायर है ये x है तो क्या हो जाएगा q, और 3 3 9 q x की घात 3। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका प्लस।
आओ देखना इसमें करेंगे तो 3x² प्लस का 3x²। अब इस संख्या को चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये संख्या कट गई। और देखो ये माइनस की ये प्लस की तो माइनस का 4x3। अब ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो माइनस 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 रहेंगे, लेकिन संख्या आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 10x² प्लस, अब ये वाली लिख दो 2x + 2। अब वो देखो हमें लाना है वो माइनस का 4x3। हमें माइनस का 4x3 लाने के लिए इसमें कितना गुणा कर दूं मैं, तो माइनस का 4x। देखना -4x करूँगा तो देखना -4x3, ठीक है। फिर इसमें करूँगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले माइनस लगा लो, फिर x और x² तो 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x²। फिर -4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 4x। अब साइन चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, आपस में ये संख्या कट गई। अब देखो प्लस का 12 में से 10 घटाएंगे तो 2x²। ये प्लस तो कितना, प्लस का 6x + 2। अब देखो हमें 2x² लाना है। 2x² लाने के लिए इसमें कौन सा गुणा कर दूं, तो प्लस का 2। देखना पूरे में गुणा करो 2 का, तो 2x², फिर प्लस का 6x प्लस का 2, माइनस माइनस माइनस, तो आपस में संख्या कट गई। शेषफल कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब जांच में यहाँ पे लिख देंगे, जांच में लिखेंगे क्या, यह एक गुणनखंड होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो सवाल कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है इसका, ये वाला तीसरा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका सिर्फ मेरे को ये बताना है जांच करके कि इसका यानी जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, बस ये बताना है आपको। कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप ऐसा मत करना कि कोई जैसे यूपी से है, कोई राजस्थान से है, तो इसका मतलब ये एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली होंगी वो सभी कम्प्लीटली आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं उनको अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। खुश रहिए, तब तक मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।